गैंगस्टर रोमिल बोहरा के शव का शुक्रवार को कांसापुर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। गुरुग्राम से वीरवार की देर शाम 9 बजे रोमिल बोहरा का शव लेकर उसकी दादी, बुआ व मां यमुना नगर के रामनगर के आवास पर पहुंचे थे। शुक्रवार को सुबह 10 बजे हुए अंतिम संस्कार के दौरान मां व बुआ बिलखती रही। पिता ने उसका अंतिम संस्कार किया। पुलिस रोमिल के पिता को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जेल से बाहर लाई थी। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 24 जून को हरियाणा एसटीएफ व दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर रोमिल बोहरा के शव का चौथे दिन अंतिम संस्कार किया गया। उसकी मां को 2 दिन पहले ही कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अंतिम संस्कार के दौरान रोमिल बोहरा के पिता कपिल बोहरा के कुछ परिचित व परिवार के लोग ही मौजूद रहे। जैसे ही पिता कपिल बोहरा अंतिम संस्कार के लिए पुलिस वैन से उतरकर बेटे के शव को देखने के लिए पहुंचे तो बिलख कर रोने लगे। इसके बाद उन्होंने बेटे रोमिल बोहरा को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूरी होने के बाद पुलिस वापस कपिल बोहरा को जेल ले गई। हालांकि वह अपने घर जाना चाहता था, लेकिन इजाजत नहीं मिली। वहीं रोमिल की मां निशा बोहरा ने बताया कि 22 नवंबर को रोमिल कॉलेज जाने की बात कहकर गया था और बोला था कि कड़ी चावल बनाकर रखना, आने के बाद खाऊंगा, मगर उसके बाद वह घर पर ही नहीं आया। जेल से आए रोमिल के पिता कपिल बोहरा बोले कि किसी का भी बच्चा कभी क्राइम की दुनिया में न आए, उसका बहुत बुरा हाल होता है, उसके माँ बाप सबका। साथ ही उसकी मां निशा बोहरा रोते हुए कह रही थी कि कोई भी बच्चा गैंगस्टर ना बने, कोई भी गैंग लाइन में ना जाए, माता व पिता के बारे में सोचे, माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं रोमिल के अपराध के इतिहास के बारे में। रोमिल बोहरा यमुना नगर के अशोक विहार का रहने वाला था। उसके माता पिता फिलहाल जेल में है और घर पर ताला लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि रोमिल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज थे। हाल ही में दिल्ली में एक मामले में पेश न होने के कारण पुलिस ने उसके घर पर नोटिस चस्पा किया था। हरियाणा प्रशासन ने भी उसके खिलाफ इसी तरह के नोटिस जारी किए थे। रोमिल की सबसे बड़ी वारदात दिसंबर 2023 में यमुना नगर के खेड़ी लखा सिंह चौकी के पास हुआ ट्रिपल मर्डर था। पुलिस के अनुसार रोमिल ने अपने 3-4 साथियों के साथ शराब कारोबार से जुड़े 3 युवकों, बीजेपी नेता नरेंद्र राणा के चचेरे भाई वीरेंद्र राणा, यूपी के शामली जिले के पंकज मलिक और शराब ठेकेदार अर्जुन पर हमला किया। इस हमले में गैंग ने 60 से ज्यादा राउंड फायरिंग की, जिसके बाद तीनों की मौत हो गई। वारदात के अगले दिन नोनी राणा ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी। बताया जा रहा है कि ट्रिपल मर्डर के बाद रोमिल पुलिस के लिए वांछित अपराधी बन गया था। उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। 1 मई 2024 को स्पेशल सेल ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया। इसके बाद 15 मई को रोमिल ने यमुना नगर के व्यासपुर में एक आईलेट सेंटर पर 14 राउंड फायरिंग की। उसी रात उसने मोहाली में पंजाबी सिंगर पिंकी धालीवाल के घर पर रंगदारी न देने के कारण गोलीबारी की। इन वारदातों ने पुलिस पर दबाव बढ़ा दिया था। आखिरकार एक मुठभेड़ में रोमिल मारा गया। वहीं इस केस में पुलिस पहले ही 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने नोनी राणा के साथ नया गठबंधन किया है। इस अलगाव के बजाय लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई बताया जाता है, जिसे नवंबर 2024 में अमेरिका में फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया था। अनमोल को जमानत दिलाने में गोल्डी और गोधारा ने कोई मदद नहीं की, जिसके बाद लॉरेंस ने गोल्डी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए और नोनी राणा से हाथ मिला लिया था। तो फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार.com पर।